बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज बनाएंगे विदाउट अवन पतीले में बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार किस्म का चॉकलेट केक। आज का ये केक बहुत ज़्यादा डिलीशियस, सुपर यम्मी, सुपर स्पंजी और सुपर टेस्टी बनकर रेडी होगा। और ये केक घर की रेगुलर पतीली में बनाएंगे। आप जब इसे बनाएंगे खुद हैरान हो जाएंगे कि विदाउट अवन पतीले में इतना टेस्टी और मज़ेदार केक घर में बना सकते हैं। कोई भी इवेंट है, कोई भी पार्टी है, बाज़ार से केक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बहुत ही कम बजट में बेहतरीन केक बना सकते हैं। जब आप एक बार ये केक बनाएंगे, यकीन करें घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना। चलें फिर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। ड्राई चीज़ों को छान लेंगे। 1 कप ऐड करेंगे छन्नी में मैदा। 1/3 कप ऐड करेंगे कोको पाउडर। रेसिपी आपको ग्राम्स में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, काइंडली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन ड्राई चीज़ों को छान लेंगे। छानने से ड्राई चीज़ों में एयर आ जाएगी। स्पंज बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही फूला फूला बनेगा। तो जब भी आप बेकिंग करें, ड्राई चीज़ों को छान कर इस्तेमाल किया करें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ड्राई चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब एक बोल में लेंगे 3 अदद अंडे। बीटर की हेल्प से अंडों को बीट करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। यानी 1 कप चीनी में से 1 हिस्सा चीनी का निकाल देंगे, 3 हिस्से चीनी के ऐड करेंगे। चीनी थोड़ी थोड़ी करके अंडों में ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप ये सारी चीज़ें जग ब्लेंडर में ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। अंडे, चीनी, ऑयल, इन तीनों चीज़ों को जग ब्लेंडर में ऐड करें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें 2 मिनट के लिए। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं, फिर बैटर आप बोल में निकाल के ड्राई चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। अब साथ ही ऐड कर लेंगे चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। अगर ये ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और गाइड करूँगी, स्पंज के अच्छे रिजल्ट के लिए आप चीनी बारीक वाली इस्तेमाल किया करें। अंडे फ्लफ़ी होके लाइट कलर में हो गए हैं और ये वॉल्यूम में डबल भी हो गए हैं। और ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थिक हो गया है। अब इस पॉइंट पे आधा कप ऐड करेंगे ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करेंगे और बीटर के साथ इसे मिक्स करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बीटर को ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना, कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि ऑयल इसमें मिक्स हो जाए। अब बस बीटर को बंद करेंगे और स्पैचुला के साथ एक दफ़ा बोल की साइडों से बैटर को मिक्स करेंगे। अब जो साइडों पे ऑयल होगा वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे ड्राई चीज़ें जो हमने छान कर रखी हैं। ड्राई चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके 2 से 3 पोर्शन में ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड के मेथड से इस तरह हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ड्राई चीज़ें एक जगह पे ऐड नहीं करनी, चम्मच की हेल्प से बैटर में फैलाकर ऐड करेंगे और स्पैचुला के साथ हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और बहुत आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी। और काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। थोड़ी थोड़ी करके ड्राई चीज़ें हमने बैटर में मिक्स कर ली हैं। बैटर रेडी है। अब स्पंज को बेक करने के लिए घर में जो नॉर्मल साइज़ की पतीली होती है, इसमें हम ये बैटर ऐड करेंगे। पतीली को मैंने ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। साइज़ इसका है 6 इंच। तो ये हाइटेड केक थोड़ा बनेगा। अगर आप चाहें तो 7 इंच के पैन में भी बेक कर सकते हैं। कंप्लीट बैटर ऐड करने के बाद अब इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए पतीले में विदाउट ओवन बेक करेंगे। पतीले को मैंने अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम स्पंज को बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। टाइम कभी कम या ज़्यादा लग सकता है, दिए गए टाइम के मुताबिक आप चेक कर लिया करें। और ये देखें 40 मिनट हो गए हैं, स्पंज हमारा बेक हो गया है। तो इसे हम सेंटर से चेक करेंगे। स्कीवर बिल्कुल क्लीन है। अब इसे हम पतीले से निकाल लेंगे। आज हम केक विप्ड गिनाश के साथ बनाएंगे। 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है। इसको माइक्रोवेव में रख के 10-10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार गर्म कर लिया है।
1 कप इसमें ऐड करेंगे मिल्क और डार्क चॉकलेट। अब गरम क्रीम में चॉकलेट को अच्छी तरह से डिप करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब चॉकलेट को मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, चॉकलेट और क्रीम को आप एक पैन में ऐड करें, हल्की सी आंच पे मेल्ट कर लें। फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, तेज़ आंच पर चॉकलेट जल जाएगी। और ये देखें बहुत ही सिल्की स्मूथ और शाइनी सी हमारी गनाश रेडी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। चलें जी, जब तक गनाश सेट होगी उतनी देर में हम पतीली में से स्पंज को निकाल लेंगे और इसको कटिंग करेंगे। स्पंज निकालने से पहले इसके एजेस हम पतीली से अलग करेंगे और फिर इसे केक बोर्ड पर निकालेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह स्पंज की आप लुक चेक करें। पहले इसका बटर पेपर हटाएंगे और फिर इसको मैं अंदर से कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि कितना शानदार हमारा स्पंज बना है। आप इसकी हाइट चेक करें, ना तो ये डाउन हुआ है ना तो इसकी लुक ख़राब हुई है। तो चलें अब इसको कटिंग करते हैं। स्पंज के 3 स्लाइस कट करेंगे। सही कटिंग करने के लिए एजेस पे इस तरह से पहले निशान लगाते जाएंगे और फिर इसे सेंटर से नाइफ़ के साथ इस तरह कट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की आप लुक चेक करें, इसका जाल देखें कितना परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त बना है। अब स्पंज का दूसरा स्लाइस भी कट करेंगे। अब कुछ व्यूअर्स का सवाल होता है कि हमारे स्पंज में जाल नहीं बनता, इस तरह से सॉफ्ट नहीं बनता। तो आप ओवर मिक्स ना किया करें, और दूसरा ये कि मैदे की क्वांटिटी जितनी आपको बताई जाए उतनी ही ऐड किया करें। चलें जी, गनाश भी हमारी ठंडी हो गई है। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ठीक हो गई है। तो देखें कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गनाश को बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे। कलर लाइट हो जाएगा और थोड़ी थिक हो जाएगी। तो गनाश को हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए बीटर चलाकर अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब बीटर को बंद करेंगे और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है और कलर इसका लाइट हो गया है। तो देखें कितनी परफेक्ट और कितनी शानदार हमारी गनाश रेडी है। तो चलें अब हम केक को रेडी करते हैं। स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है। इसमें कोई चीनी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल ठंडा दूध है। स्पंज की लेयर को हमने अच्छी तरह से सोक कर लिया है। अब इस पे हम फ्रोस्टिंग रखेंगे। अब नाइफ़ के साथ इसको स्प्रेड करके पूरे स्पंज के ऊपर फैला देंगे। एक और चीज़ आपको गाइड कर दूं, अगर आप चाहें स्पंज को शुगर सिरप के साथ भी सोक कर सकते हैं। अब स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे और इसे भी दूध के साथ सोक कर लेंगे। सोकिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर से फ्रोस्टिंग की थोड़ी सी क्वांटिटी स्पंज के ऊपर रखेंगे और इसी तरह से इसको नाइफ़ के साथ फैलाकर पूरे स्पंज के ऊपर स्प्रेड करेंगे। और देखें गनाश यहाँ पे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रही। इसको हैंडल करना कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब इसके बाद हम स्पंज की तीसरी लेयर रखेंगे और इसे भी हम दूध के साथ सोक कर लेंगे। तो अब जो बाकी की गनाश बची है इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब इसको हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बहुत से नए व्यूअर्स भी हमें ज्वाइन करते हैं, उनको मैं अच्छी तरह से गाइड कर देती हूँ। अगर आप इस तरह से केक बनाएंगे आप बहुत आसानी से बना सकेंगे और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो फ्रोस्टिंग हमने केक के ऊपर अप्लाई कर ली है। अब पहले केक का टॉप हम नाइफ़ के साथ नीट करेंगे। हल्के हाथ से इसको हम स्प्रेड करेंगे और पूरे केक के ऊपर फैला देंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए इसे लेवल करेंगे। अब स्क्रैपर से नीट करने से पहले केक की साइडों पे नाइफ़ के साथ क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स भी निकल जाएं और केक बहुत अच्छा नीट हो। तो ये स्टेप आप लाजमी किया करें, केक बहुत ज़बरदस्त नीट हो जाएगा। तो अब केक को फाइनल करने के लिए हल्के हाथ से इसकी साइडों पे स्क्रैपर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मिनटों में हमने केक को नीट कर लिया है। केक की साइडों पे डिज़ाइन करने के लिए ये स्क्रैपर लगाएंगे। अगर आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल रख सकते हैं। अब केक के एजेस को नीट करेंगे। इस तरह हल्के हाथ से नाइफ़ को लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसको रिमूव कर लेंगे। केक का टॉप नीट करते हुए नाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और ये देखें हमारा केक जो है फाइनल हो चुका है। अब केक के टॉप पे मिल्क चॉकलेट गिनाश लगाएंगे। 50 ग्राम्स मैंने चॉकलेट ली है, इसमें 30 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ऐड करके मेल्ट कर लिया है। अब केक के सेंटर में गिनाश अप्लाई करने के बाद नाइफ़ के साथ इसको हम
हल्के हाथ से स्प्रेड करते जाएंगे। और ये स्टेप भी हल्के हाथ से करना है, नाइफ़ को अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो क्रीम सारी गिनाश के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो केक के टॉप को हम बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने केक के टॉप पे लाइनिंग लगा ली है, निशान लगाए हैं। अब जो निशान लगाए हैं इनके सेंटर में नोज़ल वर्क करेंगे। इस तरह से मीडियम साइज़ के फ्लावर्स बनाएंगे। 6B नोज़ल है। अब इस तरह से हमने फ्लावर बना लिए हैं। बड़े फ्लावर्स जो हमने बनाए हैं इसी तरह की ये छोटी नोज़ल है, इससे हम लाइनिंग के ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाएंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते जाएंगे। लाइनिंग लगाने से पहले आप केक को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, तो लाइनिंग लगाने में आसानी हो जाएगी, केक नीट बनेगा। और ये देखें माशाल्लाह केक के टॉप पे हमने बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन कर लिया है। अब केक की साइडों पे भी छोटे साइज़ के फ्लावर्स बनाकर बॉर्डर बना लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितने डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन के साथ हमने ये चॉकलेट केक रेडी किया है। आप इसको अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप कुछ चेरीज़ लगाएंगे केक के टॉप पे। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास चेरी ना हो तो आप डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दें, ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। केक रेडी करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखा करें, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और केक का फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। और ये देखें जी माशाल्लाह कितने सिंपल और आसान तरीके से हमने विदाउट ओवन पतीले में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन के साथ केक रेडी किया है। मज़ेदार से बेहतरीन से सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक को आप कटिंग करके देखते हैं। और ये देखें केक को कट करने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि केक कितना सुपर सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट और डिलीशियस है। देखें माशाल्लाह ट्रिपल लेयर सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक हमारा कितना मज़ेदार बना है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।